नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2 के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 13 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। शेष बचे एग्जाम्पल्स हम आज सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, परवलय x² बराबर 4y व रेखा x बराबर 4y - 2 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक परवलय दिया गया है और एक रेखा दी गई है और कहा गया है कि इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जो दिया गया है उसे पहले लिख लेते हैं। दिया है, परवलय का समीकरण दिया गया है हमें। क्या है परवलय का समीकरण? x² बराबर 4y तथा रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या है? x बराबर 4y - 2। अब बना लेते हैं डायग्राम। x अक्ष और y अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले परवलय बनाएंगे। परवलय क्या दिया हुआ है? x² बराबर 4y। कहाँ बनेगा? y अक्ष पर। ये बन गया x² बराबर 4y का वक्र। फिर दी हुई है रेखा। रेखा के लिए मैंने आपको बताया गया हुआ है कि पहले x बराबर 0 रख दीजिए, y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। फिर y बराबर 0 रख दीजिए, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो पहले रखते हैं x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 4y - 2 बराबर 0। वहाँ से 4y बराबर 2 और y बराबर 1/2। और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर प्राप्त होगा -2। अब इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर डिनोट करके देखते हैं। पहला है 0 1/2। कहाँ प्राप्त होगा? y अक्ष पर प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। दूसरा क्या है? -2 0। ये कहाँ प्राप्त होगा? x अक्ष पर। इसे मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाया, आगे बढ़ाएंगे तो कैसे प्राप्त होगी रेखा? इसी प्रकार प्राप्त होगी। उस रेखा पर बहुत सारे बिंदु होंगे, अभी तो सिर्फ हमने 2 बिंदु निकाले थे, आगे और निकालेंगे तो यहाँ पर आकर ये मिल जाएगी। ये हो गई रेखा। इनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये हो गया इनका मध्यवर्ती क्षेत्रफल, इनके बीच का क्षेत्रफल। फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है अभिष्ट क्षेत्रफल का। क्या करेंगे? रेखा के क्षेत्रफल में से परवलय का क्षेत्रफल घटा देंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु देखते हैं हम कि प्रतिच्छेद बिंदु है या नहीं। प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रहे हैं? ये यहाँ पर और यहाँ पर। x अक्ष पर मिला देते हैं। इनके निर्देशांक नहीं है हमारे पास, तो हम प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल लेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु हम कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 से निकाल लेते हैं प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। उसके पश्चात हम अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए, समीकरण 1 में x² बराबर 4y है और समीकरण 2 में x बराबर 4y - 2 है। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ रख देते हैं। वैल्यू हम किसकी रखें? जो समीकरण 2 में x की वैल्यू है उसे समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो 4y - 2 का स्क्वायर बराबर 4y इज इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर लगेगा तो 16y² + 4 - 16y बराबर 4y। यहाँ से प्राप्त होगा 16y²। 4y को भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -20y + 4 इज इक्वल्स टू 0। जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है? 4। तो क्या शेष बचेगा? 4y² - 5y + 1 इज इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन आएगा, उसे उधर लेके जाएंगे, वो भी 0 हो जाएगा। फिर हम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड होंगे माइनस का 4y और माइनस का y। गुणनखंड करने तो आते हैं सभी को। फिर कॉमन ले लेते हैं
फॉर वाई कॉमन लिया, y माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, y माइनस 1 फॉर y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से y के कौन कौन से मान प्राप्त हो जाएंगे, 1 और ये होगा 1/4। पहले इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 1 आएगा, फिर इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 1/4 आएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, फॉर y, तो एक्स स्क्वायर बराबर जब अपन y बराबर 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 प्राप्त होगा और x बराबर क्या प्राप्त होगा, ±2। और y बराबर 1/4 पर क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुना 1/4। यहाँ से x बराबर आएगा ±1, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड पढ़ रहे हैं इसलिए हम प्लस वाले निर्देशांक लेंगे। y बराबर 1 पर क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 2, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 1, और यहाँ से 1/4 से क्या होंगे, 1 और 1/4। इन्हें डिनोट कर देते हैं। x बराबर तो 2 है और y बराबर 1 है। कौन सी साइड आएंगे, 2 1 आ गया ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु हमें ये वाला लेना है, तो इधर साइड x नेगेटिव होता है तो x की नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, -1 और 1/4। जब x अक्ष पर देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -1 0 और यहाँ पर क्या आएगा 2 0। प्लस माइनस की कन्फ्यूज़न होती है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, जैसे इक्वेशन नंबर 2 जो आपको दी हुई है, x बराबर 4y माइनस 2, यहाँ पर रखिएगा y की वैल्यू, तो प्लस माइनस में वैल्यूज़ आएंगी ही नहीं। जब y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर -1 आएगा, और जब y बराबर 1 जब y बराबर y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा, और जब y बराबर 1/4 रखेंगे तो -1 आएगा। तो आप इसमें रख लीजिएगा ताकि प्लस माइनस में वैल्यूज़ आएंगी नहीं, कन्फ्यूज़न होगी नहीं। लिमिट क्या हो जाएगी अब, -1 से 2 तक। तो अब इस क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हम, क्योंकि अब हमारे पास लिमिट है। लिमिट क्या लगेगी, -1 से 2 y dx। ये किसके लिए होगा, रेखा के लिए, -1 से 2 y dx। ये किसके लिए होगा, परवलय के लिए। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं आप तो बहुत ध्यान से निकालिएगा। इसमें मैंने जैसे प्लस माइनस में निकाला है, अगर प्लस माइनस में हमको कन्फ्यूज़न होती है तो आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा y की वैल्यूज़ को, तो प्लस माइनस का नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही मान प्राप्त होगा, 2 मान प्राप्त नहीं होंगे। फिर -1 से 2, रेखा के लिए y की वैल्यू हमें दी गई है, x बराबर दिया हुआ है 4y माइनस 2, तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगी, x + 2/4, उसे यहाँ पर पुट कर देते हैं। -1 से 2, परवलय के लिए हमें दी गई है x² बराबर 4y। यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x²/4। अब हमें करना है समाकलन। देखिए 4 तो आ जाएगा समाकलन से बाहर, x का करेंगे क्या आएगा, x²/2, 2 का होगा नहीं, dx बचेगा समाकलन में, उसका होगा x। -1 से 2, यहाँ से भी 4 समाकलन से बाहर, x² का करेंगे क्या आएगा, x³ और लिमिट लगा देंगे -1 से 2। अब रख देते हैं लिमिट्स। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का 2 से गुना करेंगे 4, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और अपॉन में 2, फिर -+2। यहाँ पर रखते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8/3, -1 का क्यूब कितना होता है -1, माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 2 + 4 -1/2 + 1/4,
2 -1/4 ये हो जाएगा 9/3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा 9/8 वर्ग इकाई। सॉल्व कर लीजिएगा, प्राप्त हो जाएगा 9/8 वर्ग इकाई। ये है अब क्षेत्रफल है, आंसर प्राप्त हो गया। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, वक्र x² + y² = 2 व x बराबर y² के मध्य छोटी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो वक्र हमें दिए हुए हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। ये किसका समीकरण है? वृत्त का, जो कि किससे गुजरता है? मूल बिंदु से गुजरता है। और x² बराबर 4y किसका है? परवलय का। जरूरी नहीं क्वेश्चन में लिखा ही हो कि ये वृत्त का है और ये परवलय का है, पहचान हमें स्वयं करनी होगी। फिर हम बना लेते हैं डायग्राम। x अक्ष बनाया, y अक्ष बनाया, फिर हम बनाएंगे वृत्त। वृत्त बनाया, मूल बिंदु से गुजरता है। वृत्त का समीकरण लिख दिया मैंने। फिर हम बनाएंगे परवलय। y² बराबर x है, कौन से अक्ष पर बनेगा? x अक्ष पर। इनके मध्य के छोटे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इनके मध्य का भाग कौन सा है? ये वाला, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम ऐसा। बिंदु डिनोट कर देते हैं, A B A', x अक्ष पर मिला देते हैं, इसे हम दे देते हैं बिंदु C। क्या करेंगे? पहले यहाँ से यहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक एरिया परवलय के द्वारा कवर हो रहा है, इसलिए परवलय के लिए लिखेंगे हम। यहाँ से यहाँ तक का एरिया वृत्त के द्वारा कवर हो रहा है, इसलिए जो y की वैल्यू लिखेंगे वो हम यहाँ पर वृत्त के द्वारा लिखेंगे। वृत्त y की वैल्यू और निकाल लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, आएगा √2 - x², और यहाँ से निकालेंगे तो आएगा √x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, प्रतिशत बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं अब हमें, क्योंकि ये प्रतिशत बिंदु है, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात नहीं है। जब तक ये ज्ञात नहीं होंगे तब तक हम लिमिट नहीं रख सकते। वृत्त की त्रिज्या और लिख लेते हैं। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? √2, क्योंकि x² + y² = a² होता है, यानी 2 किसी का स्क्वायर रहा होगा। 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का। तो यहाँ पर निर्देशांक कितने होंगे? √2 0। समीकरण 1 और 2 से प्रतिशत बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे हम। सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, y² बराबर x रख सकते हैं हम यहाँ से। पक्षांतरण कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। द्विघातीय समीकरण है ये। कॉमन ले लेते हैं। क्या प्राप्त होगा? x + 2 x - 1 = 0। जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -2 आएगा, और जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 1 आएगा। x की वैल्यू तो प्राप्त हो गई है, y की वैल्यू प्राप्त करते हैं हम। तो समीकरण 1 में x की वैल्यू रखते हैं बारी बारी से। x बराबर -2 पर देखिए क्या प्राप्त होगा? y बराबर √2 जब x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। -2 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 4। कितना आएगा? √-2। काल्पनिक संख्या है एक, तो काल्पनिक संख्या तो हमें लेनी नहीं, हम तो वास्तविक संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं, तो y की वैल्यू संभव ही नहीं है। पढ़ा है ना हमने 11th में, रूट में माइनस हो जाता है तो काल्पनिक संख्या होती है। आयोटा के रूप में लिखते हैं हम इनको। अब x बराबर 1 पर देखिए, x बराबर 1 पर देखेंगे तो y बराबर क्या आएगा? √2 - 1।
और ये क्या प्राप्त हो जाएगा, √1। तो y की वैल्यू 1। तो जो निर्देशांक प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु डिनोट कर दिया हमने 1 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0, y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही बिंदु आया 1 1। अगर हम इसे आगे तक मिलाएं, मान लो आप ये कहो कि यहाँ पर भी तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर क्या डिनोट करें हम, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु होंगे 1 -1, क्योंकि y की वैल्यू -1 भी आएगी जब √1 अपन सॉल्व करेंगे तो +-1 आएगी। ठीक है, अब हम अब इस क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या है ए ओ ए डैश बी ए का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल लिखा है हमने। क्या करेंगे, हम ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। 2 गुना ए ओ बी ए का क्षेत्रफल, 2 गुना, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिमिट क्या लगेगी, शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से, और ख़त्म कहाँ तक हो रहा है, 1 पर। किसके लिए, परवलय के लिए, क्योंकि ये वाला एरिया परवलय के द्वारा कवर है। प्लस अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, √2 पर। किसके लिए, वृत्त के लिए। अब हमें रख देनी है वैल्यूज़। परवलय के लिए y की वैल्यू हमने निकाली, √x थी, और वृत्त के लिए y की वैल्यू कितनी थी, √2 - x²। अब हम कर देंगे समाकलन। √x का समाकलन क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 को ऊपर करके लिख रही हूँ मैं, 2/3 हो जाएगा। लिमिट क्या लगेगी, 0 से 1। प्लस इसको देखिए, √a² - x² का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। यहाँ पर a की जगह क्या है, √2 है। a² होता है ना, तो 2 कब आया होगा, जब √2 का स्क्वायर किया होगा। उस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दिया है। लिमिट लगा दी है। अब हम रख देंगे लिमिट्स। दो बटा 3 तो बाहर, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। 1 की घात कितनी ही हो, 1 ही प्राप्त होगा। 0 रखेंगे तो 0 प्राप्त होगा। प्लस यहाँ पर रखते हैं √2 रखेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 - 2 आगे देखते हैं, 2/2 तो हो जाएगा 1 साइन इनवर्स x की जगह √2 रखेंगे, √2/√2 कितना हो जाएगा, 1। अब रखते हैं लोअर लिमिट, x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। फिर क्या प्राप्त होगा, √2 - 1, वो कितना होगा, 1। उसे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। साइन इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे, 1, और अपॉन में √2 ऑलरेडी है। 4/3 साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/2 पर, और साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, π/4 पर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा 1/3, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा π/2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, किस में प्राप्त होगा, ये वर्ग इकाई। यही क्या है, आंसर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 2 है वो बाहर है पूरे के, तो 2 को बाहर रखना है और सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 16, समाकलन का उपयोग करते हुए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1105 विथ 32 है। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है हमने, उसी प्रकार है। तो डायग्राम बना लेते हैं हम सबसे पहले।
शीर्ष क्या क्या दिए गए हम, -1 1, यानी x की वैल्यू तो -1, y की वैल्यू 1। कहाँ पर होगा ऐसा, यहाँ पर इस वाले चतुर्थांश में। इसे हमने मान लिया बिंदु A। ठीक है, आगे दिया हुआ है बिंदु 0 5, x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y अक्ष पर। तो यहाँ हो गया बिंदु B 0 5। अगला बिंदु है 3 2, तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव, वो होता है फर्स्ट चतुर्थांश में। इसे हमने ले लिया यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, मिला देंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, x अक्ष पर मिला देते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बिंदु D, इसके निर्देशांक क्या होंगे, -1 0। यहाँ पर आएगा बिंदु E, इसके निर्देशांक होंगे 3 0। y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और x की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी है। दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष -1 1 0 5 व C 3 2 है। फिर क्या करेंगे, इन भुजाओं के समीकरण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले AB का, फिर BC का, फिर CA का। भुजा AB का समीकरण क्या होता है, सूत्र y माइनस y1, y माइनस, देखिए AB के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, y1 क्या होगा, 1 होगा। फिर होता है y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 0 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुकी हूँ जब क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, दोबारा लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। जब हम AB निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 होंगे और ये x2 y2 होंगे। सॉल्व करते हैं। यहाँ से जब हम y की वैल्यू लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगी, 4x, देखिए 1 का इधर पक्षांतरण हो जाएगा, 4 पहले से है तो प्लस में 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, AB की समीकरण हमें प्राप्त हो गई। इसी प्रकार BC का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो जो B के निर्देशांक हैं वो तो हो जाएंगे x1 y1 और जो C के निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे x2 y2। y माइनस, देखिए BC के लिए y1 की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज आपके पास हैं सारी, सॉल्व करेंगे इसे। ये क्या प्राप्त होगा, -3/3, इसे हम लिख सकते हैं -1 और साथ में x। पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, -x + 5, इक्वेशन नंबर 2। फिर AC का समीकरण ज्ञात करेंगे। जो बिंदु है A है उसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और C के हो जाएंगे x2 y2। इसे आप खुद ज्ञात करेंगे तो प्राप्त होगा हमारे पास में 4y बराबर x + 5। खुद ज्ञात कर सकते हैं हम। जो बिंदु A के निर्देशांक है वो तो x1 y1 और जो C के निर्देशांक है वो x2 y2। हम y की वैल्यू लिखेंगे तो आएगा x + 5 अपॉन में 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी A B C E D A, और जो नीचे वाला क्षेत्रफल है कौन सा, A C E D A, इसको घटा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बचेगा हमारे पास में। तो ही हम यहाँ पर करेंगे।
तो अब क्षेत्रफल लिख लेते हैं ABCEDA का क्षेत्रफल माइनस ACEDA का क्षेत्रफल। जब हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये दो भागों में बटा हुआ है, ये पूरा, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो लिमिट क्या लगेगी, -1 से 0, -1 से शुरू 0 पे ख़त्म। और रेखा का समीकरण कौन सा लगेगा, AB वाला, यानी y की वैल्यू हम AB वाली लेंगे। जब यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो लिमिट क्या लगेगी, 0 से 3, रेखा कौन सी आ रही है, BC, तो लिमिट जो y की वैल्यू रखेंगे वो BC लगेगी। जब हम दूसरा क्षेत्रफल निकालेंगे ACEDA तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, -1 से 3, क्योंकि पूरा एरिया आ रहा है इसमें, और जो y की वैल्यू है वो कौन सी लगेगी, AC वाली लगेगी। तो लिख देती हूँ जो भी समझाया मैंने आपको, -1 से 0 y dx। अभी लिख दूँगी कौन कौन सी रेखा के लिए है, 0 से 3 y dx, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाया, -1 से 3 y dx, ये AB के लिए। रेखा फर्स्ट सेकंड थर्ड भी करके लिख सकते हैं हम, ये BC के लिए और ये AC के लिए। अब रख देते हैं हम y की वैल्यू, -1 से 0, AB के लिए y की वैल्यू हमने निकाली 4x + 5 dx, प्लस BC के लिए y की वैल्यू हमने निकाली -x + 5, और AC के लिए हमने निकाली x + 5/4। सॉल्व कर लेते हैं, समाकलन कर देते हैं हम, 4 गुना x का करेंगे x² प्लस 5 1 का करेंगे x, लिमिट क्या लगेगी, -1 से 0, -x का करेंगे -x²/2, फिर आएगा 5x, लिमिट लगेगी 0 से 3, 1/4 समाकलन के बाहर, x का करेंगे x²/2, 5 का करेंगे 5x, लिमिट लगेगी -1 से 3। लिमिट्स लगा देते हैं, अपर लिमिट लगाएंगे तो 0 आएगा, लिखने की आवश्यकता है, लोअर लिमिट लगाते हैं। -1 लगाएंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1/2, तो 4 गुना 1/2 आएगा, उसे हम लिख देंगे 2, क्योंकि लोअर लिमिट है इस वजह से मैंने माइनस लगाया है आगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर लगाएंगे 3 लगाएंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या आएगा, -3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, -9/2 प्लस 15। ये चीज़ें तो आती हैं आपको, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 3 रखेंगे तो 9/2 प्लस 15, फिर -1 रखेंगे तो -1/2 प्लस का 5। सॉल्व कर लेंगे हम इसे, सॉल्व करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा इसको, आंसर। तो एग्जाम्पल्स यही समाप्त होते हैं, एक्सरसाइज 11.2 भी यही समाप्त होती है। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, और क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा।